एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 7 अगस्त। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले करंट अफेयर्स से तो क्या है करंट अफेयर। सबसे पहले चंद्रयान 4 मिशन अपडेट। अब चंद्रयान 4 मिशन अपडेट किया है। इसके पहले अगर चंद्रयान 4 है तो इसके बाद चंद्रयान 3 भी आया था। उसने क्या किया था, वो चांद पे जाके वहाँ पे सिर्फ जाने का काम किया, वहां जाके अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन चंद्रयान 4 क्या करेगा, वहां जाएगा, चांद के पास जाएगा और वहां के कुछ जैसे मिट्टी हुए कण हुए वहां को वापस जाके लेके आएगा, यानी सैंपल लेके आएगा। यानी चंद्रयान 4 आप कह सकते हो कि जाने का काम करेगा, ठीक है, अध्ययन भी करेगा और सैंपल इकट्ठा भी करेगा और लेकर आएगा भी। और चंद्रयान 3 ने क्या किया था, वहां जाकर सफल लैंडिंग की थी और अध्ययन किया था। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया चंद्रयान 4 का क्या कार्य है। अब चलिए शुरू करते हैं क्या है इसके बाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए मुख्य वैज्ञानिक उपकरणों और लैंडिंग स्थल के लिए चयन का चरण पूरा किया है। जैसा कि मैंने बताया कि वो जाके वहां पे क्या कार्य करेगा। अभी मैंने चंद्रयान 3 के बारे में बताया, तो देखिए कुछ मैंने बताया इसमें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 का मुख्य यानी इससे एक कदम आगे उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस पृथ्वी पर लाने का कार्य है चंद्रयान 4 का। तो ये तो था अपडेट आज का करंट अफेयर्स का। किसके साथ साथ हम स्टैटिक फैक्ट देखते हैं क्या है इसमें। अब इसरो की स्थापना, इसका फुल फॉर्म बता दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय क्या है इसका, कहाँ पे, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आपके एस सोमनाथ। तो ये तो था इसका स्टैटिक फैक्ट। और चंद्रयान 4 क्या था ये बताया। ऐसे और भी करंट अफेयर्स, इसलिए बने रहिए एंड तक भी। सेकंड करंट अफेयर्स क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्या है ये, यह दिवस देश के बुनकरों को सम्मानित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में यह वर्ष 2015 से यह इस दिवस की शुरुआत की गई। यानी स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो अपनी स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसी के याद में हम 2015 से हथकरघा दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर साल 7 अगस्त को। ये तो था आपका आज का करंट, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिक फैक्ट क्या है। प्रथम आयोजन 7 अगस्त 2015 में स्टार्ट हुआ, चेन्नई से शुरू हुआ, ठीक है। और जिसका संबंध मंत्रालय, किस मंत्रालय से, वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से ये रिलेटेड है। तो ये तो था दूसरा करंट अफेयर्स। आगे बने रहिए और भी करंट अफेयर्स के लिए। देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या है आज का। आरबीआई मौद्रिक नीति अपडेट क्या है आज। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे यथावत रखने का निर्णय लिया है। अब क्या है ये आरबीआई की रेपो रेट नीति एमपीसी क्या है, देश में महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास दर को संतुलित रखने के लिए रेपो रेट नहीं बदला गया है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी छोटे बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, तो यही अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अब इसमें स्टैटिक फैक्ट क्या है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे की थी, ठीक है। और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 से। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो ये तो हुआ आज का। देखते हैं आज का लास्ट एंड फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। भाला फेंक दिवस यानी जैवलिन थ्रो डे मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को, ठीक है। शुरुआत कब हुई, हर साल 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 7 अगस्त के दिन ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता गया था। इसलिए इस दिन से 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी एक संस्था है, उसका नाम है एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये तो था स्टैटिक फैक्ट इसके। और आज का जो करंट अफेयर्स था ये भाला फेंक दिवस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी